तो मस्सों के हवाले से, ये जो चेहरे पे, हाथ पैरों पे मस्से निकल आते हैं, उसके हवाले से मुझसे किसी आलिम दीन ने पूछा एक सवाल कि भाई आप उस पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई इस पर हम कर लेंगे आज बात। तो देखिए, बहुत ही आसान नुस्खा बताता हूँ। ये जो खट्टे सेब होते हैं, जिसे हम ग्रीन वाला सेब कहते हैं, खट्टा सेब जो होता है उसका रस निकाल लीजिए, और उसका रस निकाल के जहाँ जहाँ मस्से निकले हैं उन मस्सों पर आप रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार रुई से थोड़ा थोड़ा उस पर लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। तो 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो छोटे छोटे पीसीज होके वो मस्से ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो खट्टा सेब होता है ना, देखिए सस्ता भी ये मिलता है, जबकि वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है। लोगों को ये नहीं पता कि वो जो लाल वाला सेब है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद ये खट्टा सेब है। खट्टा सेब कहने वाली थी, सस्ता मिलता है। खट्टा सेब ग्रीन वाला होता है। हाँ, ग्रीन वाला। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्यों है मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा कि बुखार उतर जाता है सेब खा के। ये वही ग्रीन सेब है जिससे बुखार उतर जाता है। लाल वाला सेब खाएंगे बुखार देर से उतरेगा, और ये जो खट्टा वाला सेब है, ग्रीन सेब है, इससे बुखार जल्दी उतरेगा। सुबह फजर के टाइम पे नमाज फजर पढ़ने के बाद एक सेब को धोकर, ग्रीन सेब को धोकर आप उसको बिस्मिल्लाह करके खा लीजिए। आपके जिगर की गर्मी और मैदे की गर्मी को कम करेगा, जिससे बुखार उतर जाएगा। और वो जो एक इंग्लिश का से है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जी हाँ, तो वो ऐसा ही है। एक और नुस्खा बताता हूँ। ये जो सफ़ेद वाली प्याज होती है, सफ़ेद वाली प्याज का रस निकालने के बाद वो भी आप रुई के फाय से अगर मस्सों पे लगाना शुरू कर दें तो उससे भी मस्से ख़त्म हो जाते हैं। और एक हमारे पड़ोसी मुल्क का एक बहुत ही मशहूर नुस्खा है जो मैं यहाँ अर्ज़ किए देता हूँ। ये जो तिल होते हैं, सफ़ेद वाले तिल और ब्लैक वाले तिल, दोनों तिलों को मिलाइए, और इन तिलों को मिलाने के बाद ये जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया का पेस्ट बनाइए, इसमें मिक्स करके वो पेस्ट मस्सों पे लगाइए, तब भी मस्से झड़ जाया करते हैं। अच्छा। तो ये मैं एक सवाल था इसमें, क्योंकि सुना था मैंने कि अगर ये एक अगर ख़त्म होता है तो 3 और आ जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है? हाँ, अगर आपने ये सवाल पूछ लिया तो मैं इसका भी जवाब, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगा। देखिए, एक रमज़ान से पहले हमने एक चीज़ का जिक्र किया था, बल्कि प्रोग्राम किया था मॉर्निंग शो में। एक दरख्त की गोंद है कुंदर, गोंद कुंदर। गोंद कुंदर च्युइंगम की तरह अगर आप चबाएं तो वो आपके खून को बहुत तेज़ी से साफ़ करती है जी। और जब तेज़ी से खून को साफ़ करती है तो वो जो मस्से झड़ जाते हैं वो दोबारा नहीं निकलते। आप मस्सों के लिए वो चीज़ें लगाते रहें। इधर गोंद कुंदर सिर्फ आप 3 से 4 दाने उसके छोटे छोटे लीजिए, मुंह में रखिए और च्युइंगम बन जाएगी ओनली 10 सेकंड में। अच्छा। और